तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एनडीए सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं पूरे भारत के अंदर। एग्जैक्टली आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आप लगातार पूछ रहे थे सर ओएमआर सीट में कॉमन हम कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से कभी कभी हमारी ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और फाइनली हम सफलता नहीं पाते। ये भी परसेंटेज ठीक ठाक है यूपीएससी एग्जाम के दौरान, चाहे बच्चे एनडीए के थ्रू जा रहे हैं सीडीएस के थ्रू, क्योंकि ये ओएमआर सीट फिलिंग एग्जामिनेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस चीज़ के भी बहुत सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो बहुत कमाल होने वाला है और मैं इसको बिल्कुल निवेदन करूंगा कि जितने भी बड़े लाखों लाख बच्चे एनडीए और सीटीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करिए, जिससे कि इस तरह की जो मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं वो मिस्टेक ना हो और फाइनली वो यूपीएससी को क्रैक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो आइए तेजी के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग द ओएमआर सीट, स्कैनेबल अटेंडेंस सीट, दोनों में ही अक्सर जो है गलतियां होती हैं। क्या गलतियां उनके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओएमआर सीट कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होती है और बड़ा खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि ये सीट आपका भविष्य डिसाइड करती है। इतने जो इसमें नंबर्स बने हैं और ये जो गोले हैं और जो डिटेलिंग है ये बहुत कुछ डिसाइड करती है। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। अब आते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या मिस्टेक है। सबसे पहले मिस्टेक इन यूनिवर्सिटी इन कोडिंग बुकलेट सीरीज बाय द कैंडिडेट सीरीज ए सर्व टू द कैंडिडेट। अब होता क्या है कि बुकलेट मिली, अब सीरीज ए में है, बी में है, सी में, डी में, भाई डालना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा ही है कि आपका पुस्तिका जो है सीरीज या बुकलेट सीरीज क्या है, तो ए है मान लीजिए, तो अब ए के नीचे ए ही डॉट करो ना। कुछ लोग सी कर देंगे, डी कर देंगे, बी, हड़बड़ी में करते, बच्चों को पता भी नहीं चलता मिस्टेक हो गई। तो भाई इस पर आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट इनकोडेड सी इंस्टेड ऑफ ए, यहाँ देखिए ए के बजाय क्या डाल दिया बच्चे ने, सी, तो करेक्ट क्या होगा, ए होगा। ए प्रॉपर लिखिए यहाँ पे कैपिटल में और ए को यहाँ बाकायदे डॉट पे भी आके ए को ही जो है आपको ब्लैक करना है, गोला करना है प्रॉपर तरीके से। ये सावधानी पे ध्यान देना है। तो पहली चीज़ जो आपको सुधारनी है। आते हैं दूसरी चीज़ पे, मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट इन कोडिंग बुकलेट सीरीज बाय द कैंडिडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम मिस्टेक कि अब कैंडिडेट क्या करते हैं कि ये सेक्शन भरते ही नहीं है, मतलब ना बुकलेट सीरीज डालेंगे यहाँ पे, ना उसको नीचे ब्लैक करेंगे ए बी सी डी में। तो ये बड़ी मिस्टेक देखना, हड़बड़ी में बच्चों से होता है, उनको पता भी नहीं चलता मिस्टेक हमने कर दिया ओएमआर में। तो प्लीज़ ये मिस्टेक रिपीट ना करें। अदरवाइज़ देखो ओएमआर एक मशीन है, ये कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है। कोई भी चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई होगी तो लाजमी सी बात है कि आपके रिजेक्शन का वो एक बड़ा कारण बन जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सावधानी बरतें और सावधानी से काम करें। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक इन ओएमआर सीट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर। ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, ठीक है ना, विषय कोड जिसको आप कह लें, और एक आपका रोल नंबर जिसको अनुक्रमांक आप कह लें। गलतियाँ क्या होती हैं, रोल नंबर भरने में हड़बड़ी दिखाएंगे। रोल नंबर है कहाँ, तो एडमिट कार्ड पे, तो भैया ध्यान से रोल नंबर भरिए और रोल नंबर के नीचे बहुत सावधानी के साथ कि अगर 0 है तो 0 पे जाइए, 8 है तो 8 पे जाइए। अब क्या करते हैं लोग, एक ही 2 लेन में सब कंप्लीट कर देते हैं कि 0 8 1 है तो इसी में सारा भर डाला बैठ कर। ऐसा नहीं करना है, करेक्ट जाइए। 0 के सामने 0 है, फिर 8 सेकंड लाइन में है, 1 थर्ड लाइन में, 4 फोर्थ लाइन में, 8 फिफ्थ लाइन में, 4 सिक्स लाइन में है। मतलब ये प्रॉपर तरीके से आपके सामने 7 डिजिट्स हैं तो 7 डिजिट्स को 7 डिजिट लाइन वाली में अलग अलग जाके फिल करना है। विषय कोड को ध्यान से देख लीजिए, जो आपको बुकलेट मिली हुई उसमें मेंशन है, 02 है, 01 है, 02 है, क्या है, ध्यान से देख करके उसको भी प्रॉपर ढंग से यहाँ फिल करना। तो करेक्ट वर्जन ये है, ये भी ध्यान आपको देख के चलना है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट मार्किंग ऑन एरियाज। ध्यान रखना, मार्किंग राइटिंग ऑन द प्रोहिबिटेड एरिया। भैया ये प्रोहिबिटेड एरिया है। जय श्री राम ओम, भगवान तुम्हारे आत्मा के अंदर है, ओएमआर पे आने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ईश्वर को मन में बसाइए और उनको मन में भरोसे से लेके जाइए। भगवान ने कतई नहीं कहा है कि ओएमआर सीट पे आप जो है अपनी भावना को एक्सप्रेस कर दें, ठीक है ना। ये एक प्रोहिबिटेड सेक्शन है, यही चीज़ें डॉटेड सब स्कैन होते हैं ओएमआर, क्योंकि मशीन वही समझती है ना बच्चा। तो ध्यान रखिए कि इसमें भी कोई तरह की लापरवाही, कटिंग, मैचिंग, स्कैनिंग कुछ मत करना। एकदम जैसे ये क्लीन रहता है तो क्लीन इसको रहने दीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट। फिर आगे आते हैं, मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट इन कोडिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस एंड आंसर। क्या गलती होती है, आधा नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, हड़बड़ी में डॉट बना दिया, कुछ मतलब नहीं करना है। बड़ी सावधानी के साथ पूरा कंप्लीट जो एक तरीका होता है, और ये बहुत अहम है बेटा दूसरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ध्यान दे के करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे ब्रेन में दिल, दिमाग, आत्मा सब एक करके रिस्पॉन्स करना होता है। ऐसा ना हो दिमाग में कुछ और चल रहा है, पेन कहीं और चल रही है, दिल कहीं और चल रहा है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए क्या आंसर वहाँ है, ध्यान से देख लीजिए। ए थोड़ी सी सावधानी मुझे लगता है आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी। कितने बच्चे तो इसी में बर्बाद हो जाते हैं कि आंसर वहाँ कुछ और जा रहा है बुकलेट में और ओएमआर में भरते समय कहीं और बैठ के काला कर रहे होते हैं। गलत हो गया तो कट पट वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़
आंसर्स जो है यहाँ पे मार्क करते समय ध्यान दीजिए और पूरी सावधानी बरतिए। कुछ सेकंड समय ज़रूर लगेगा आपका ज़्यादा, लेकिन बेटा वो आपकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को बढ़ाएगा और आपको पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करके देगा, ठीक है। फाइनली आते हैं स्क्रिनेबल अटेंडेंस लिस्ट। ये बड़ी अहम है, इसकी फिलिंग पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो आती है हम डिस्कस करेंगे, आपका सिग्नेचर पार्ट। तो ध्यान रखना है कि जो आपकी हस्ताक्षर है अलग ना हो जाए। फॉर्म फिलिंग के टाइम जो थी वही एग्जैक्टली यहाँ हस्ताक्षर आपको मेंटेन करनी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, ध्यान रखना उम्मीदवार के हस्ताक्षर में ही करना है, सेम टू सेम। ऐसा नहीं वहाँ अलग कर दो यहाँ अलग कर दो, दोनों एक ही रखना है, ठीक है। कोई कटपट ना होने पाए, पूरी सावधानी, और उम्मीदवार के हस्ताक्षर पे ही हस्ताक्षर करना है। तो बेसिकली ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। ये बेसिक कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने बताया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे लाल। और बिल्कुल 13 को एग्ज़ाम है और लगातार हम अपने मंच से आपको हर तरह का मोटिवेशन, हर तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर करें, आप 14 सितंबर के भी एग्ज़ाम में बेहतर करें और फाइनली जो आपका सपना है एनडीए सीडीएस में सफलता लेना, वो सफलता आप तय कर पाएँ। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और बस यही कहना चाहूँगा, ईश्वर ने आपको शक्तिशाली बनाया है, संपूर्ण बनाया है, खुद पे भरोसा रखिए। और म्यूजिकल सी परिवार और स्वास्थ्य की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ढेर सारी शक्ति दे। अच्छे से लास्ट टाइम में फोकस करिए, एक नई ऊर्जा के साथ जाइए और 13 अप्रैल को फोड़ के आइए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।